नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ है, सुरक्षित है और खुश हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ऊपर वाले का क्या संदेश है आपके लिए। तो आज मेरे पास 3 पाइल्स हैं, लेकिन मैं 5 अलग अलग डेक से आपके लिए कार्ड शफल करूँगी। तो यहाँ पर पहला पाइल है ग्रीन फ्लावर, दूसरा पाइल है रेड फ्लावर और तीसरा पाइल है ब्लू फ्लावर। तो जिस पाल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम ग्रीन फ्लावर से। नमस्ते जिन्होंने भी पहला पायल ग्रीन फ्लावर चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ऊपर वाले का क्या संदेश है आपके लिए। तो आज मेरे पास 1 2 3 4 5 या 6 डेक्स हैं। तो सारे डेक से आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ। पायल 1, आपके लिए ऊपर वाले का क्या संदेश है। राइट। सो आज मुझे खुद नहीं पता क्या मैसेजेस आने वाले हैं। ये मैं एक रिलेशनशिप का कार्ड भी निकाल देती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या मैसेज आ सकता है आपके लिए। भगवान, ऊपर वाले का क्या संदेश है आपके लिए। वाइल मैं शफल कर रही हूँ पाइल 1, तो कहना चाहती हूँ कि आप में से जो लोग इंटरेस्टेड है पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, सोल रीडिंग के लिए या रिलेशनशिप कोचिंग के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। रिलेशनशिप, ओके, नो प्रॉब्लम। सो आई फील काफ़ी लोगों के लिए जो आप देख रहे हैं, शायद आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ है, क्योंकि रिलेशनशिप पर ही वो कैंडल बुझ गया। सो आई एम सीइंग ऑल दिस जैसे कि एक मैसेजेस है आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपका रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो आपको वो हील करने की बहुत बहुत ज़रूरत है पाइल 1। ओके, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे अंग्रेज़ी वाली में मैं वहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में बात करती हूँ, लेकिन हिंदी वाले में मैं लाइव रीडिंग्स करती हूँ, तो आप उसमें फॉलो कर सकते हैं। आई फील मुझे यहाँ से कार्ड्स निकालना है। ओके, राइट, पाइल 1 शुरू करते हैं। क्या मैसेज है आपके लिए। तो पहला है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, पिलर ऑफ लाइट, building blocks, firm foundation, flirt, ऊपर करती हूँ, उप्स, कि आपको सारे कार्ड्स दिख जाए। ओके, फिर दूसरे डेक से भी पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। राइट, ओके, पाइल 1। सबसे पहले तो मैं रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहती हूँ। आई डोंट नो व्हाई मैं उसके बारे में बात कर रही थी। और आई डोंट नो आप में से जिन्होंने भी मेरा शफलिंग देखा, तो जब मैं रिलेशनशिप के बारे में बोल रही थी तब कैंडल जो है वो बुझ गया था। ऑफ कोर्स कार्ड के गिरने की वजह से, ऐसा नहीं अपने आप, सो डोंट वरी, ठीक है। पर उसकी वजह से मुझे ये फीलिंग आ रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों को आपकी रिलेशनशिप जो अगर अच्छा नहीं जा रहा है, राइट, उन्हें हील करने की बहुत ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग अगर एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आपको लगता है आप फंसे हुए हैं, आप खुश नहीं हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप में से काफ़ी लोग वो रिलेशनशिप से बाहर निकलेंगे और एक नई शुरुआत होगी आपकी ज़िंदगी की। ओके, ये अगर कुछ वैसा सिचुएशन है तो आसान नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वैसा आसान होगा, लेकिन उसके बाद आपके लिए ऐसा लग रहा है कि खुशियों के द्वार जो है वो खुल जाएंगे और एक नई शुरुआत होगी आपकी। राइट, शायद आप में से कुछ लोग अपने काम पर ध्यान देंगे, कुछ और चीज़ों पर ध्यान देंगे, पर एक नई शुरुआत दिख रही है मुझे बहुत सारे लोगों के लिए। पर सबसे ज़्यादा लग रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए, अगर मैं वापस अगर वो अच्छा नहीं जा रहा है, तो जो पहले से प्रॉब्लम में है, वो जहाँ पर आप खुश नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको
प्रिटेंड करना पड़ता है कि आप खुश हैं, आपको बार बार दिखाना पड़ता है कि आप ठीक है, जबकि अंदर से आप बिल्कुल टूटे हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था आपके रिलेशनशिप के बारे में। अगर आप एक ऐसे, ये मुझे हर तरफ का मैसेज आ रहा है, अगर आप ऐसे जॉब में हैं जहाँ पर फिर भी आप खुश नहीं हैं, आपको वापस से अंदर से आप सिर्फ डरे हुए हैं, आपका कॉन्फिडेंस कम है और आप दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, वापस मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपकी एक नई शुरुआत हो जाए। हो सकता है आप में से कुछ लोग वापस कुछ एक नया कोर्स ले, पढ़ाई करें, या फिर आप अपने खुद का बिजनेस खोलें, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर बहुत बदलाव आने वाला है। और आप डरिए मत पहलवान, क्योंकि आपके अंदर बहुत बहुत सारा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत कॉन्फिडेंस है। आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक सारी चीज़ें बिखरती नहीं, राइट, तब तक आपको खुद पता नहीं चलता कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, राइट। आपकी लाइफ में वैसा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ है आपकी लाइफ में जो ठीक नहीं चल रहा है और आपको ये पता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद बिखर जाएगा पूरी तरीके से। तब आप एकदम बदल जाएंगे और एकदम ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाएंगे, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही करेजियस है। ऑलराइट, नाउ जो लोग सिंगल हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई आएगा आपके पास, ठीक है, एक फ्लर्टेशियस एनर्जी जैसा लग रहा है। तो हो सकता है एक नया इंसान आएगा आपकी ज़िंदगी में। पर इतना कहना चाहूँगी कि आप थोड़े स्लो जाइए, ठीक है, ऐसे बहुत सीरियस मत हो जाइए उस वक्त उस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि ये अभी तक वो सीरियस की एनर्जी में नहीं है ये। तब ऐसा ना हो जाए कि आप सीरियस हो और वो इंसान सीरियस ना हो, ठीक है। तो आपको एकदम लाइट लेना है। और अगर आप वो इंसान आपको खुशी दे रहा है तो इट्स फाइन, लेकिन क्योंकि मुझे फ़िलहाल वो सीरियसनेस एनर्जी नहीं दिख रही है, वो एक नई रिलेशनशिप में, अगर आप एक नई रिलेशनशिप में जा रहे हैं, ठीक है, एक बहुत ही लाइट एनर्जी, बहुत ही फ्लर्टेशियस वाली एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप वापस पढ़ाई करने वाले हैं या एक नया कोर्स लेने वाले हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे जाकर ये कोर्स जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं आपको ये कोर्स की वजह से, ठीक है। तो एक नई शुरुआत दिख रही है, मुझे बहुत सारा एक नयापन दिख रहा है। तो अभी जहाँ पर भी आप फंसे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ महीनों में जाकर आपकी सिचुएशन बिल्कुल बिल्कुल बदल जाएगी। पर ये सिचुएशन को बदलने के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, चीज़ों को बिखरने की बहुत ज़रूरत है, तभी वो नई शुरुआत आएगी, तभी आपको खुद पता चलेगा कि एक्चुअली आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। आपके अंदर हमेशा से वो हिम्मत था, लेकिन शायद आप डरते थे अपने में वो हिम्मत दिखाने के लिए, क्योंकि ये देखिए, अभी फ़िलहाल शायद आप दिखावा कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बनने की, राइट, लेकिन कुछ महीनों के बाद आप सचमुच में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। और ये कार्ड जो है इंडिपेंडेंस है, ठीक है, इंडिपेंडेंस का कार्ड है। तो या तो आपको रिलेशनशिप से इंडिपेंडेंस मिलेगा या आपके करियर में आप शायद, मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप एक नई शुरुआत करेंगे, शायद एक नया करियर आप अपनाने वाले हैं, राइट। और हो सकता है एक नया बिजनेस भी आप शुरू करेंगे। ये शायद पेज ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत है, ये छोटा मोटा हो सकता है फ़िलहाल, लेकिन आगे जाकर इसकी पोटेंशियल जो है बहुत बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जो है पाइल वन, मैं बोलूँगी शायद अगले साल से लेकर ये जो भी आप करेंगे वो आपका फाउंडेशन बनेगा, ठीक है। अगले साल अगर आप एक रिश्ते में जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही मजबूत बनेगा। आपका जो करियर है वो आपको बहुत पैसे देंगे, बहुत। तो अगले साल से, राइट, आपका जो भी सिचुएशन है वो फर्म होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। इससे पहले ऐसा लग रहा था कि वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए वो बिखर रहा है या बिखरेगा, ठीक है। अब जो भी बिखरेगा उसके बाद आप सारे फाउंडेशन जो है अपनी ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग ही लेकर आएंगे। ओके पहलवान, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैंने कार्ड शफलिंग के टाइम ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया था, मैं वापस रिपीट नहीं करूँगी, पर वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल रेड फ्लावर चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ऊपर वाले का क्या संदेश है आपके लिए।
तो आपके लिए मैसेजेस कुछ भी हो सकते हैं, आई डोंट नो क्या आने वाला है, तो इसलिए आज मैं अराउंड 5-6 डेक से आपके लिए कार्ड्स निकाल दूंगी। आई डोंट नो क्या हो रहा है आज ये। तो पहले बार में जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, अगर आपको वो सुनना है तो मैं कुछ रिवील नहीं करूँगी, लेकिन एक पॉइंट पे जो कैंडल ऐसे ही बुझ गया था। पहले वैसा नहीं होता है, लेकिन अभी आप देखिए कि आपका कार्ड भी कैंडल पर गिरा लेकिन कैंडल बुझा नहीं। ओके, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है आपके लिए है, और ये थोड़ी देर में मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ। ऑलराइट, पाइल 2, ऊपर वाले का क्या मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर ट्रस्ट, एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, ऐसा लग रहा है कि पाइल 2 आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। राइट, सो वाइल मैं शफल कर रही हूँ पाइल 2, आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, सोल रीडिंग के लिए या रिलेशनशिप कोचिंग के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, RKB टैरो, जहाँ पर मैं लाइव रीडिंग करती हूँ, या आप मेरे अंग्रेज़ी इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं रिलेशनशिप कोचिंग के बारे में बात करती हूँ। ओके, और एक लास्ट, वाह, बहुत बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं आपके लिए पाइल 2, बहुत सारे मैसेजेस ऐसा लग रहा है आपके लिए आ रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि आपको शायद इसकी ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, राइट, सो डेफिनेटली कुछ सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं। फिर है वर्ल्ड, 10 ऑफ सॉर्ड्स, या बहुत पेन है। ओके, टाइम टू गो, वाओ, ये एकदम 8 ऑफ कप्स जैसा है, राइट। ओके, फिर है क्लीन इट अप। ओके, नेक्स्ट है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, ट्रस्ट, द ग्रेट गैदरिंग, सोल ट्राइब, 2 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर है स्ट्रेंथ, ये मैं ऊपर रखना चाहूँगी। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पाइल 2। ओके, जैसा मैंने कहा एक स्ट्रॉन्ग मैसेजेस जैसा लग रहा है, आपके कार्ड्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। सो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ सॉर्ड्स है, टाइम टू गो। तो आप में से काफ़ी लोग शायद बहुत सारे सिचुएशन से गुजर चुके हैं, बहुत ज़्यादा पेन दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए शायद आपने किसी को खोया है आपकी ज़िंदगी में, कुछ लोगों के लिए शायद आपने अपना जॉब खोया है, शायद आपका हेल्थ ख़राब है, या आपके आसपास मतलब बहुत ही पेन है। ठीक है, जनरल रीडिंग है, आप में से काफ़ी लोग देख रहे हैं, तो ये अलग अलग सिचुएशन लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों के लिए, पर पेनफुल है। आपका पास्ट जो है ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि अभी तक आप दर्द से गुजर रहे हैं, लेकिन आप बहुत स्ट्रांग है। पाइल 2 स्ट्रेंथ कार्ड आया है आपके लिए, तो आप बहुत बहुत स्ट्रांग हैं। ये स्ट्रांगली आपके लिए मैसेज आ रहा है कि सिचुएशन जो है आपके लिए बदलने वाली है। पाइल 2 बहुत ही अच्छा न्यूज़ है ये, आपका सिचुएशन जो है बहुत बदलने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड है जो एकदम लास्ट साइकिल का एंड है। ठीक है, तो एक साइकिल जो है ख़त्म हुआ है, पर एक नया चैप्टर जो है आपकी ज़िंदगी में शुरू होने वाला है। और यहाँ पर है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। ओके, एक खुशी का कार्ड है। तो अगर आप में से एक ट्रस्ट, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक तो आपने यहाँ तक इतना मेहनत किया है, आपने यहाँ तक अपना हिम्मत नहीं हारे हैं, तो और भी मत हारिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर आप डटे रहेंगे तो आपको अपने सब्र का फल मिलेगा। राइट, जितना भी आपने झेला है, आपको वो सब सिचुएशन का फल बहुत ही जल्द मिलने वाला है। तो अगर आपने अपना जॉब खोया है तो आपको बहुत जल्दी एक अच्छा सा जॉब मिलेगा। अगर कोई है जिन्होंने आपको छोड़ के गए हैं, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि विश्वास रखिए, हो सकता है कि वो इंसान वापस आएंगे या फिर एक नया इंसान आएंगे आपकी ज़िंदगी में जो एकदम खुशियों से भर देंगे आपकी लाइफ को। राइट, अगर आपने किसी को खोया है, मतलब पता नहीं, ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए भी कि अगर आपने किसी को खोया है, जो मैं
बोलूँगी नहीं कि रिप्लेस कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अपने फैमिली मेम्बर को रिप्लेस कर सकते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं है। पर हो सकता है कि एक नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आए जो आपको वापस मुस्कुराने के लिए वजह दे, या वापस आपको जीने का मकसद दे, राइट, अलग तरीके से। तो ये एकदम अलग तरीके से चीज़ें होगी आपके लिए, और ऐसा लग रहा है कि आप नए लोगों से मिलने वाले हैं। ये मुझे आपका सोल ट्राइब दिख रहा है, ठीक है। उन लोगों के साथ जिनके साथ आपका सोचना मिलना, सोचना एकदम सिमिलर है। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही कंफर्टेबल है उन लोगों के साथ। ये एक इंसान भी हो सकते हैं या कुछ लोग हो सकते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ लोगों से ऐसे मिलेंगे, ठीक है, जिनके साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा समय बिताने में, हंसी मजाक होगी। तो एक सोल ट्राइब वैसा दिख रहा है आपके लिए, और आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी जो है धीरे धीरे और आसान होती जा रही है। तो आपने बहुत बहुत कुछ देखा है पालतू, ये मैं डेफ़िनेटली देख रही हूँ, मैं इसके मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन जो है धीरे-धीरे बदलने वाला है। और अगर आप नेक्स्ट ईयर तक देखेंगे तब आपको लगेगा कि ओके, मेरे पास फ़िलहाल अभी 5 प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अब मेरे पास 2 प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गए हैं, राइट? तो आपको लगेगा कि आपको समझ में आएगा कि ये सब आपकी शक्ति की वजह से है। आपके आपके अंदर जो ये स्पिरिट है कि आप जो भी है हिम्मत नहीं आ रही है, उसके वजह से बहुत सारी बदलाव दिख रही है आपके लिए। ऑलराइट, इतना कहना चाहूँगी कि आप डिसीजन लेने से घबराइए मत, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कोई डिसीजन लेने से घबराते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वापस आपको दर्द ना आ जाए, आप आपको बस डर है कि वापस आपका दिल ना टूटे। पर ये आपके लिए सही नहीं है। डिसीशंस लेना आपके बहुत बहुत ज़रूरत है। जब आप डिसीशन लेंगे तभी एक नया दरवाज़ा खुलेगा आपके लिए। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फ़िलहाल आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ से आपको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, पर आप डिसीशन नहीं ले रहे हैं, तो आपका साइकिल जो है ख़त्म नहीं हो रहा है, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। लेकिन जब आप डिसाइड करेंगे वो सिचुएशन को पीछे छोड़ने की और आगे बढ़ने की, राइट, तब आपका रास्ता जो है एकदम साफ़ हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि अब आपके रास्ते जो है धीरे धीरे साफ़ हो जाएंगे, ठीक है। अम, मैं एक ऐसा लग रहा है जनरल मैसेज था, लेकिन मैं एक ऑन द पॉइंट मैसेज लेना चाहती हूँ। ये आई डोंट नो सबसे रेजोनेट होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो है, ये ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली से काफ़ी जुड़ा हुआ है। ओके, तो अगर आपकी फैमिली में ऐसा सिचुएशन आया है जिसकी वजह से आपका फैमिली बिखरा हुआ है, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हिम्मत मत हारिए प्लीज़, क्योंकि आपके लिए वो खुशियाँ जो है वापस आने वाली है, राइट? आपका फैमिली जो है वापस एक होने वाला है, फिर से एक होने वाला है। यस, डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप और आपके परिवार वाले एकदम अभी फ़िलहाल अलग-अलग सिचुएशंस में हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आप सब वापस मिलने वाले हैं, आप सब वापस खुश होने वाले हैं, वैसा लग रहा है आपके लिए। और हो सकता है कि आप एक नए घर में भी जाएँ, वैसा लग रहा है, ठीक है? आप में से कुछ लोग शायद घर मूव भी करें, या तो सिटी मूव करेंगे या घर मूव करेंगे, वैसा मैसेज आ रहा है आपके लिए, ठीक है? पर जहाँ पर भी आप जाने वाले या जो कुछ भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आप बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ मिलने वाले हैं जो आपको बहुत खुश रखेंगे। मतलब आपकी खुशियाँ जो है अब बढ़ने वाली है, आपका दर्द का समय जो था वो ख़त्म होने वाला है, राइट? थोड़ा सा और बाकी है, ऐसा नहीं है कि अभी डायरेक्टली ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा और आपको झेलना बाकी है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ हिम्मत मत हारिए, ठीक है? कुछ तो है अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में जहाँ पर आपने अभी तक वो चीज़ें ख़त्म नहीं की है, राइट? तो वो आपको ख़त्म करना बहुत बहुत ज़रूरी है, और वो ख़त्म होने के बाद, राइट, तब आपके लिए वो द्वार खुलने वाले हैं। तो कुछ तो है अभी तक साइकिल जो ख़त्म नहीं हुआ है, आपको ये पता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑलराइट पालतू, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कार्ड शफलिंग के टाइम ही सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया था, और वो वापस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, तो मैं रिपीट नहीं करूँगी। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।
नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पाल ब्लू फ्लावर चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ऊपर वाले का क्या संदेश है आपके लिए। और आज मेरे पास आई थिंक 5 डेक्स है, 5 या 6, तो अलग अलग डेक्स से आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ। आज मुझे भी खुद नहीं पता क्या मैसेजेस आने वाले हैं आपके लिए। पाल 3, पाल 1 और पाल 2 के लिए काफ़ी अलग अलग था ये। देखते हैं कि ऊपर वाले का क्या संदेश है आपके लिए। वाइल मैं शफल कर रही हूँ, इतना कहना चाहती हूँ कि आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, सोल रीडिंग के लिए या रिलेशनशिप कोचिंग के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, RKB टैरो, जहाँ पर मैं कभी कभी लाइव रीडिंग करती हूँ। और आप मुझे मेरे अंग्रेज़ी इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं रिलेशनशिप कोचिंग के बारे में बात करती हूँ। ऑलराइट, बहुत सारे कार्ड्स हैं। पाइल 3, ऊपर वाले का क्या संदेश है आपके लिए। बहुत ही हैवी एनर्जी लग रही है आज सारे पाइल के लिए। आपके लिए मुझे थोड़ा सा कम दिख रहा है कंपैरेटिवली, पर पाइल 1 और पाइल 2 के लिए बहुत ही हैवी था। सो आई थिंक काफ़ी लोग बहुत सारी सिचुएशन से अभी फ़िलहाल गुजर रहे हैं, पर देखते हैं आपके लिए क्या है। तो यहाँ पर पहला है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। 2 ऑफ कप्स, ओके। Crumbling, 9 of Rods, Solar Plexus Chakra, No Place Like Home, New Love, okay, The Magician, 3 of Swords and 10 of Swords. Set. सब कार्ड्स में आज सारे डेक्स में कुछ ना कुछ है जो काफ़ी हैवी है, और आपके लिए भी मुझे वैसा ही लग रहा है। पाइल 3, राइट। एनर्जी को ट्यून करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। सो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, सो दोनों ही बहुत ही पेनफुल है पाइल 3, राइट। और साथ में क्रम्बलिंग भी है जो टावर कार्ड है। सो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए, राइट, शायद आपने किसी पर, ये रिलेशनशिप के लिए ऑफ कोर्स ऐसा लग रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स में, ये सब क्रम्बलिंग में, कि शायद अचानक से आपका सिचुएशन टूट गया है, ठीक है, या टूट गया हो, और अभी शायद आपको पता नहीं है कि क्या करना है, क्योंकि वो जो आपका आपने शायद अपने दिल के द्वार जो है वो बंद कर दिया है फ़िलहाल। तो बहुत ही दर्द दिख रहा है, डेफिनेटली बहुत दर्द दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर ये रिलेशनशिप का भी नहीं है, फॉर एग्जांपल लव का भी नहीं है, पर शायद कोई आपको कोई छोड़ के चला गया है, कोई कुछ ख़त्म करके चला गया है, वैसा लग रहा है, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में भी निकाल दे तो भी ये शायद आप दूसरे सिचुएशंस में अपने लाइफ में भी ये यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि शायद किसी ने आपको धोखा दिया है, राइट। एक ऐसा सिचुएशन डेफिनेटली हुआ है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो आपने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा, ओके। और अभी शायद आप लोगों पर विश्वास करना शायद आप नहीं सीख पा रहे वापस, राइट। ये हो सकता है कि शायद ये फ़िलहाल ना हुआ हो, बहुत साल पहले हुआ हो, लेकिन ये इंसिडेंट जो हुआ था अभी तक आप उसका दर्द जो है लेकर घूम रहे हैं, राइट। और ये मुझे आपका गट इंस्टिंक्ट वैसा लग रहा है। तो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है पाइल 3, कि आपको अपने इंट्यूशन पर, अपने गट इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी अगर ऐसा सिचुएशन आ गया है आपकी लाइफ में, तो आपको उससे वो सीखना है कि आपको वापस वो मिस्टेक जो है दोहराना नहीं है, राइट। तो अगर आपको अंदर से लग रहा है कि आपको इस इंसान पर विश्वास नहीं करना है, वो इंसान जितना भी मीठा बोले, राइट, तो आपको उस इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हो सकता है ये फ्यूचर में भी वैसा हो, ठीक है। तो ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप अपने मन की आवाज़ को सुनिए, चाहे वो कोई भी हो और कभी भी हो। अगर आप ऐसे जॉब में जा रहे हैं जो बहुत अच्छा पगार दे रहा है, लेकिन आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ ठीक नहीं है, अगर फिर भी आप अपनी मन की आवाज़ नहीं सुनते हैं, तो हो सकता है वो जॉब में वो आपको 3 महीने के बाद निकाल दें,
राइट, वैसा कुछ सिचुएशन है। सो आपका इंट्यूशन जो है बहुत स्ट्रांग है, तो आपको उसे यूज़ करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये अलग सिचुएशन में भी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पर गिव अ रिलेशनशिप और चांस और टू ऑफ कप्स है, अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में है जिस फॉर एग्जांपल जो ब्रेकअप हुआ है या कुछ सिचुएशन की वजह से आप दोनों साथ में नहीं हैं, पर आपको अंदर से वो महसूस हो रहा है कि नो डेफिनेटली आप दोनों एक होंगे या ये इंसान आपके लिए है, तो आप हिम्मत मत हारिए पाल्ट्री, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा रिश्ता है जो आपको वापस चांस देने की बहुत ज़रूरत है, और ये मुझे रोमांटिक रिलेशनशिप का दिख रहा है। हो सकता है कि एक पार्टनरशिप में भी हो, ठीक है, या एक फ्रेंडशिप में भी हो, जहाँ पर किसी को अपनी गलती का एहसास हुआ है, तो आपको उसे मौका दे देना चाहिए। आपको ज़्यादा अपना ईगो प्लीज़ मत बढ़ाइए, ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, अगर आपके पास की वजह से आपको दुख पहुंचा है, तो वो इसलिए क्योंकि आपने उस वक्त अपनी मन की आवाज़ नहीं सुनी थी, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाकर आपकी लाइफ में जो कुछ भी आएंगे आपको धोखा देंगे, वैसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको अपनी मन की आवाज़ सुननी है कि अगर किसी ने गलती की और वो वापस आते हैं आपकी ज़िंदगी में, तो आपको अपनी मन की आवाज़ सुनिए कि क्या आपको लगता है इस इंसान को सचमुच में अपनी गलती का एहसास है, राइट। अगर वैसा है तो आपको उस इंसान को, उस रिलेशनशिप को वापस मौका दे देना चाहिए, ऑलराइट। अब ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए भी कि एक नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, अगर आप वो चाहते थे, क्योंकि मैजिशियन जो है, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं। जो भी है, अगर आपको एक नया रिलेशनशिप चाहिए, अगर आपको एक नया जॉब चाहिए, अगर आपको पैसे चाहिए, फेम चाहिए, जो कुछ भी, ऐसा लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाला एक नया सा चीज़ जो आपको चाहिए, ठीक है, बहुत बहुत अपने दिल से चाहिए, वो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। अब मुझे एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है पार्ट 3 कि अगर आप में से काफ़ी लोग अपने घर पर समय नहीं बिता रहे हैं ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा समय अपने परिवार वालों के साथ बिता लेना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपका घर का जो एनवायरनमेंट जो है, एनर्जी जो है, एक्चुअली आपके लिए बहुत अच्छी है कि आप इतना सब कुछ झेल रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आपको कहीं पर तो रिलैक्स करना पड़ेगा, और सबसे अच्छा जगह जो है रिलैक्स करने के लिए वो आपका घर है, राइट। वो बाहर नहीं है, वो आपके दूसरे लोग, फ्रेंड्स नहीं हैं, वो आपका घर है जो आपको वापस एनर्जाइज करेगा, आपको वापस खुशियाँ लौटाएगा, ठीक है। जो भी है, अगर आपको अपने कमरे में बैठना है बैठ लीजिए, लेकिन आपका घर का एनवायरनमेंट जो है आपके लिए बहुत बहुत सही है, और ये आपको बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि आपने ज़्यादा समय घर पे नहीं बिताया है, राइट। क्योंकि अभी इतना बिजी समय है, बहुत सारे लोग, स्पेशली जब से लॉकडाउन खुला है, राइट, बहुत सारे लोग ज़्यादातर बाहर रहते हैं, पर आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी जो है, आपकी खुशियाँ जो है, आपकी घर से काफ़ी जुड़ी हुई है, ऑलराइट। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। पर आपको हील करना बहुत ज़रूरी है, जो भी आपका पेन है, आपका दर्द है, स्पेशली अगर वो ऑलरेडी हो चुका है, आपको उस सिचुएशन से हील करने की बहुत बहुत ज़रूरत है पाल्ट्री। आगे में जो लोग आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो बुरा है या बुरे हैं, सॉरी, राइट, पर अगर जब जब भी आप अपनी मन की आवाज़ सुनेंगे, तब आपके लिए बहुत बहुत ही अच्छा रहेगा, इतना कहना चाहती हूँ मैं। ऑलराइट पाल 3, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने सारा इन्फॉर्मेशन जो है कार्ड शफलिंग के टाइम ऑलरेडी दे दिया था, तो मैं वापस रिपीट नहीं करूँगी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। ओके पाल 3, आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।